जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 6 जुलाई गुप्त नवरात्रे के पहले दिन बस ये एक चीज़ माता के मंदिर में ज़रूर चढ़ा देना। माता काली हमेशा आपके साथ रहेगी, हमेशा आपके साथ विराजमान रहेगी। जैसे आप सभी भक्तों को पता है, जब हम चौकी दरबारों में जाते हैं जहाँ पे माता की जो चौकी दरबार गुरु लोग लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, वहाँ जब हम जाते हैं तो माता की उनके ऊपर सवारी आ रही होती है। तो उनमें से कई भक्तों को जो माता की सवारी आ रही होती है तो वो बैठे बैठे ही बता देते हैं कि इसके साथ तो माता काली है। और माता काली की शक्ति उस व्यक्ति के साथ होती है जिससे माता काली खुश होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रे की शुरुआत होने वाली है, यानी कि 6 जुलाई का पहला गुप्त नवरात्रा है। और इस गुप्त नवरात्रे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जो आपको करना ही करना है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में आपको कोई सिद्धि करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई साधना करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसी सिंपल सादी आप पूजा अपने घर में करते हैं उससे भी माता को आप प्राप्त कर सकते हैं, माता की शक्ति को अपने साथ हमेशा के लिए विराजमान कर सकते हैं। छोटा सा आसान उपाय है, बस आपको 6 जुलाई के दिन ही करना है, यानी गुप्त नवरात्रे का जब पहला दिन शुरू होगा, पहला व्रत होगा, तभी आपको ये कार्य करना पड़ेगा। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए 6 जुलाई का पहला नवरात्रा है और ये कार्य भी आपको पहले नवरात्रे के दिन ही करना पड़ेगा। कहीं आप ऐसे मत सोचना कि आप 7 जुलाई को या 8 जुलाई को जैसे नवरात्रों के दिन चलेंगे। ठीक है, 10 दिन होते हैं महाविद्याओं के, जो 10 महाविद्या की शक्ति है माँ कामाख्या से, उन माता के 10 दिन होते हैं। तो 10 महाविद्या की इस समय पे पूजा पाठ करी जाती है रोजाना की। जैसे कि वैसे नवरात्रे आते हैं जो चैत के होते हैं, सर्दीय नवरात्रे होते हैं, उनमें माता के 9 दिन होते हैं, वहाँ पे 9 दिन की माता की पूजा की जाती है। ठीक है, और ये नवरात्रे गुप्त ऐसे होते हैं, यहाँ पर 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो ऐसे ही आपको ये एक छोटा सा उपाय कर लेना है जो कार्य मैं बता रही हूँ। तो ध्यान से सुन लो, बारीकी से समझ लो, फिर बाद में मत कहना कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है। पहले दिन आपको माता को मंदिर में जाना है। माता का जो मंदिर आपके आसपास के एरिया में, कोई भी काली माता का, दुर्गा माता का, किसी भी देवी का मंदिर आपके आसपास के एरिया में है तो वहीं जाके भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि काली माता का मंदिर होगा तो सिर्फ वहीं जा सकते हैं, किसी भी देवी के मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो दिन होते हैं पावन दिन माता देवियों के ही होते हैं, ये कोई देवताओं के दिन नहीं होते हैं। तो इसीलिए कोई भी देवी के मंदिर में आप इस कार्य को कर सकते हो। करना क्या है, एक आपको नारियल ले लेना है। ठीक है, नारियल के साथ आपको 11 नींबू की माला ले लेनी है। 11 नींबू की माला आपको अपने हाथों से अपने घर में ही बनानी है। साथ में आपको एक मीठा पान ले लेना है, 5 बतासे लेने हैं और 10 लौंग लेनी है। ठीक है, बस यही 4 चीज़ें हैं। इन्हीं से आप पहले दिन माता को चढ़ाते ही समझ लेना कि 6 तारीख को अगर आप ये चीज़ चढ़ाओगे तो आपको 6 तारीख से लेके 16 तारीख तक, 16 तारीख को गुप्त नवरात्रे का समापन होगा और 16 तारीख तक ही आपको कंटिन्यू 10 महाविद्याओं के दर्शन होंगे। और 10 महाविद्या आपको कौन से रूप में दिखाई देगी, वही रूप में दिखाई देगी जो रूप आप उनका तस्वीरों में, मूर्तियों में देखते हो। और अगर वो आपको समझ लो पूरे नवरात्रों में कंटिन्यू दिख गई तो आपका उद्धार बहुत जल्द होने वाला है। देवी देवताओं को सपने में देखने का संकेत यही होता है कि हमारा जो जीवन है कठिनाई से भरा हुआ है या कुछ भी दिक्कतें परेशानियां हमारे साथ चल रही हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए ही हमें देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, जो देवी देवता हमारी इन दिक्कतों परेशानियों को ख़त्म करते हैं। तो आपको मंदिर में जाके माता को नारियल की भेंट चढ़ानी है और जो 11 नींबू की माला है वो आपको अपने हाथों से माता के मूर्ति पे आपको पहना देनी है। कोई भी देवी का मंदिर हो वहीं जाके आप इस कार्य को कर सकते हैं। फिर उसके बाद माता की जो मूर्ति है उनके मुंह पे
5 मिनट तक मीठा पान लगा के रखो, आंखें बंद करके माँ से मन ही मन में कोई भी मनोकामना मांगो, कुछ भी मांग लो, जो मांगोगे वही मिलेगा। और जो भी मांग रहे हो तो अच्छा ही मांगना, ठीक है। तो आपको पान 5 मिनट तक माता की जीभ पे लगा के रखना है। लगाने के बाद तुरंत आपको उसे वहीं पे रख देना है, मतलब माता के जो चरण हैं वहाँ पे आपको पान रख देना है। और जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको सारी बताई हैं, ये चीज़ें आपको मंदिर में जाके माता को चढ़ानी है 6 जुलाई को, ठीक है। यदि आप समझ लो पहली बार ही ये चीज़ जाके चढ़ा देते हैं मंदिर में, तो काली माता की जो शक्ति है उसी समय से मंदिर की ओर से होकर आपके साथ चलेगी। और समझ लो आपके साथ 24 घंटे माता काली ही विराजमान रहेगी, सदैव आपकी रक्षा होगी। सदैव कोई भी अगर मनोकामनाएं मांगते हैं आप, कोई मन में बात होती है, तो वो भी आपकी पूरी करेगी माता काली। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें।